उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव से पहले कुर्सी की रार तेज हो गई है और वक्त जब जमीन पर उतरकर चुनाव लड़ने का है तब कांग्रेस नेता सीएम कैंडिडेट पर महाभारत कर रही है। विधायक हरीश धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत को पूरी जिम्मेदारी देने की मांग कर रहे हैं वो, और ये मांग उस वक्त उठ रही है जब कांग्रेस विधायक बीजेपी का दामन थाम रही है। लेकिन कांग्रेस में मचे इस आपसी झगड़े का अंजाम क्या होगा, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। चुनाव से पहले फिर उलझी कांग्रेस। सीएम चेहरे पर हरीश रावत की चाहत। हरीश रावत के नाम से कई कांग्रेसी आहत। गुटबाजी के चक्कर में बिगड़ न जाए गेम। फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही कांग्रेस। एक दल, कई गुट, एक पद, कई दिलों की हसरत। लेकिन चुनौती है खुद से पहले विरोधी पार्टियों को हराने की। लेकिन ये उत्तराखंड कांग्रेस है जो बीते कुछ चुनावों से आपस में ही लड़ती नजर आ रही है। पार्टी की आपसी लड़ाई में कुर्सी बीजेपी छीन ले जाती है। एक बार फिर चुनाव सिर पर है। चुनावी तैयारियों के बजाय उत्तराखंड कांग्रेस फिर सीएम कैंडिडेट को लेकर उलझ गई है। विधायक हरीश धामी ने हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस का चेहरा बनाए जाने की मांग की है। इतना मैं जरूर बताता हूं कि 2022 कांग्रेस की सरकार आएगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। उत्तराखंड का जनमानस, उत्तराखंड का बेरोजगार युवा, जो तमाम लोग उत्तराखंड के विकास को लेकर कांग्रेस में एक टकटकी लगाए हुए, उनकी फिर आशा जगी है कि जो हरीश रावत की सरकार ने किया है वो सरकार फिर दोहराई जाएगी। वैसे तो हरीश रावत चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद चाहते हैं कि सीएम कैंडिडेट उन्हें घोषित किया जाए। लेकिन पार्टी में पड़ी फूट को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बखूबी समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि हरीश रावत का नाम आगे करते ही कई दूसरे नेता भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। देखिए, हरीश धामी जी एक बहुत ही सीनियर नेता हैं और ये उनके विचार हैं। हमारी पार्टी में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये उनके विचार हैं और ऐसे बहुत से लोगों के विचार हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा आखिर में वही सर्वमान्य। यानी पार्टी में फूट से बचने के लिए गणेश गोदियाल बार बार ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी को तो जैसे कांग्रेस की इस रार में उसकी हार दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं हरीश रावत के नाम का उनमें डर भी है। बीजेपी नेता शादाब शम्स कहते हैं कि हरीश रावत के नाम से उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह टूट ही जाएगी। कांग्रेस के अंदर आपस में जूतों में दाल बट रही है। हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह से बयान लगातार एक दूसरे के बयान को काटते हुए कांग्रेस के तमाम नेता नजर आ रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और मैं ये कह सकता हूं, हरीश रावत जी का चेहरा घोषित करने की जो डिमांड धामी जी कर रहे हैं वो, मैं उनकी बात से इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस दिन घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने उनका चेहरा, ये कांग्रेस का हाईकमान भी जानता है कि उस दिन बची कुची कांग्रेस भी एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ जाए। हरीश रावत भले ही सीएम कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम देखना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस को 2017 का चुनाव नहीं भूलना चाहिए, जब हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण जैसी अपनी ही सीटें नहीं बचा पाए। 2017 का ऐतिहासिक पराजय कांग्रेस शायद अब दोहराना नहीं चाहती, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह शांत ना हुई तो चुनावी परिणाम कुछ और ही हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।